नमस्कार दोस्तों, एक जिज्ञासु का प्रश्न है, तृष्णा क्या है? तो इसी संदर्भ में प्रस्तुत है आज का वीडियो। तृष्णा, जिसका अर्थ है प्यास, लालसा या तीव्र इच्छा। बौद्ध दर्शन में तृष्णा को मानव दुख का मूल कारण बताया गया है। ये वो चाहत है जो मनुष्य को सांसारिक सुखों, भौतिक वस्तुओं, मान सम्मान या यहाँ तक कि आत्मिक संतुष्टि की ओर खींचती है। भगवान बुद्ध के अनुसार तृष्णा केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी कार्य करती है। ये एक ऐसी अग्नि है जो बुझने की बजाय और भड़कती है। तृष्णा के प्रकार। भगवान बुद्ध ने तृष्णा को 3 श्रेणियों में बांटा है: काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। काम तृष्णा इंद्रियों के सुखों की लालसा, जैसे स्वादिष्ट भोजन, शारीरिक सुख या सुंदर वस्तुएं। भव तृष्णा अर्थात अस्तित्व की चाहत, जैसे अमर होने, प्रसिद्ध होने या हमेशा कुछ बनने की इच्छा। विभव तृष्णा अर्थात विनाश या न होने की इच्छा, जैसे किसी चीज से छुटकारा पाने की चाह। ये तीनों तृष्णाएं मनुष्य को संसार के चक्र में बांधे रखती हैं, जिससे बार बार जन्म, मृत्यु और दुख का सामना करना पड़ता है। तृष्णा के प्रभाव गहरे और व्यापक हैं। तृष्णा मन को बेचैन रखती है। व्यक्तियों को लगता है कि किसी चीज को पाने से सुख मिलेगा, लेकिन जब वो मिल जाता है तब भी संतुष्टि नहीं होती और नई चाहत जन्म ले लेती है। तृष्णा के कारण लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे ईर्ष्या, क्रोध और झगड़े पैदा होते हैं। तृष्णा व्यक्ति को सांसारिक सुखों में उलझाए रखती है, जिससे वो अपने सच्चे स्वरूप और आध्यात्मिक लक्ष्य से दूर रहता है। बौद्ध दर्शन में तृष्णा कर्मों को जन्म देती है, जो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र को बनाए रखते हैं। आधुनिक संदर्भ में तृष्णा के कारण लोग अधिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है। भगवान बुद्ध ने तृष्णा से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया है, जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि ये समझना कि संसार की सभी चीजें अनित्य और दुखमय है। तृष्णा का आधार अज्ञानता है और सही समझ इसे दूर करती है। सही संकल्प दूसरों के प्रति करुणा और त्याग की भावना रखना, ये तृष्णा की जड़ को कमजोर करता है। सही वाणी सत्य, दयालु, उपयोगी बातें करना, जो तृष्णा से प्रेरित झूठ या हानिकारक वाणी को रोकता है। सम्यक कर्म नैतिक और अहिंसक कार्य करना, जो तृष्णा से प्रेरित स्वार्थी कर्मों को रोकता है। सम्यक आजीविका ऐसी आजीविका चुनना जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, जैसे हिंसा या छल से दूर रहना। सम्यक प्रयास मन को नकारात्मक विचारों और तृष्णा से मुक्त करने के लिए सतत प्रयास करना। सम्यक स्मृति अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर निरंतर जागरूकता रखना, ये तृष्णा को पहचानने और नियंत्रित करने में मदद करता है। सम्यक समाधि ध्यान के माध्यम से मन को शांत और एकाग्र करना, जिससे तृष्णा की जड़ें कमजोर पड़ती हैं। इसके अलावा विपश्यना ध्यान तृष्णा को समझने का सबसे प्रभावी तरीका है। ध्यान में बैठकर व्यक्ति अपने मन को देखता है और तृष्णा की उत्पत्ति को समझता है। इसे पकड़ने की बजाय छोड़ देना सीखता है। बौद्ध दर्शन में तृष्णा को 4 आर्य सत्यों के दूसरे सत्य के रूप में समझाया गया है। ये आर्य सत्य हैं दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और निवारण का मार्ग। इनमें पहला है दुख। जीवन में दुख है, जैसे मृत्यु, बीमारी, वियोग। दुख का कारण है तृष्णा, दुख का मूल कारण है, क्योंकि यह हमें सांसारिक सुखों में बांधती है। दुख का निवारण तृष्णा का अंत करने से दुख समाप्त हो सकता है, जिसे निर्वाण कहते हैं। निर्वाण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग तृष्णा से मुक्ति और निर्वाण का रास्ता है।
बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा अज्ञानता से उत्पन्न होती है। जब हम यह नहीं समझते कि सभी सांसारिक चीजें अनित्य, दुखमय और आत्मरहित हैं, तब हम उनमें सुख खोजते हैं। तृष्णा हमें बार बार चाहतों के पीछे भगाती है, लेकिन सच्चा सुख तृष्णा के त्याग में है। निर्वाण वह अवस्था है जहां तृष्णा पूरी तरह समाप्त हो जाती है और मन शांत, मुक्त और तृप्त हो जाता है। बुद्ध का एक प्रसिद्ध उपदेश है, सब कुछ छोड़ दो और तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इसका अर्थ है कि तृष्णा को छोड़कर ही हम सच्ची शांति और मुक्ति पा सकते हैं। तृष्णा को समझने और उससे मुक्त होने के लिए हमें अपने मन को जागरूक और शुद्ध करना होगा। बुद्ध का यह ज्ञान आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आधुनिक जीवन में तृष्णा भौतिकवाद, प्रतिस्पर्धा और असंतुष्टि के रूप में दिखाई देती है। उनके मार्ग पर चलकर हम तृष्णा से मुक्त हो सकते हैं और सच्चा सुख पा सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीवन व जगत से जुड़े हुए आपके मन में उठने वाले प्रश्नों के यदि उत्तर आप जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। धन्यवाद।